तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। हफ्ते की नई शुरुआत, आज मंडे। उम्मीद है आप लोगों का संडे अच्छा गुजरा होगा। हालांकि हमें संडे को भी काम करना पड़ा, क्योंकि सैटरडे देर रात अचानक मुंबई से खबर आई रात 11:50 पर कि एनआईए ने जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं मुंबई पुलिस के, सचिन वाजे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया एंटीलिया केस में। तो उसी की वजह से सारी संडे को भाग दौड़ रही। आप में से बहुत सारे लोगों के मेल भी आए, उसमें बड़े अजीब अजीब सवाल भी थे। कुछ लोगों ने अचानक देवेंद्र सिंह को याद करना शुरू कर दिया, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, डीएसपी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया 2 टेररिस्ट को अपनी गाड़ी में साथ ले जाते हुए। तो कुछ लोगों ने जानबूझ के बदमाशी से भी सवाल पूछे, क्योंकि अचानक सचिन वाजे और इधर देवेंद्र सिंह का सवाल थोड़ा सा अटपटा सा था, लेकिन जो इशारों में बात हो रही थी वो मैं समझ रहा था। तो सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले पूरी कहानी आपको। आमतौर पे जब कोई इंसिडेंट होता है, कहीं बॉम्ब मिलता है, ब्लास्ट होता है, पुलिस पहुंचती है, अलग अलग एजेंसियां पहुंचती हैं, जांच करती हैं, और फिर उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जो टेररिस्ट उसमें इन्वॉल्व हैं उनका सुराग लगाने की कोशिश करती हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि ऐसा ही एक इंसिडेंट हो जिसमें देश के सबसे अमीर शख्स के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी कर दी जाए, उस गाड़ी में 20 जिलेटिन हो, हालांकि वो असेंबल नहीं है, उसमें टाइमर भी नहीं है, ब्लास्ट तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ रखने का मकसद समझ में आता है। और उसके साथ एक लेटर हो धमकी भरा कि ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, अगली बार पूरा सामान बना कर लेकर आएंगे। तो सीधा सीधा इशारा जाता है कि मामला गड़बड़ है, और इसके बाद उसकी जांच होती है। अब ऐसे सीन में यही होता है कि फिर किसी न किसी टेरर ग्रुप का ये मामला है, तब उस टेररिस्ट को ढूंढिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता कीजिए। ये बेसिक पुलिसिंग, बेसिक किसी भी एजेंसी का काम है, चाहे वो सीबीआई हो, एटीएस हो, अब एनआईए है, जो ख़ास तौर पर टेररिज्म से जुड़े हुए केसेस की जांच करने के लिए बनाई गई है। लेकिन जांच के बाद पता चले कि ऐसी किसी टेरर थ्रेट की जो कहानी आई है वो टेररिज्म से जुड़ा ही नहीं है, इसके पीछे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, कोई आतंकवादी ही नहीं है, बल्कि ये काम पुलिस का है, तो सोच कर अजीब लगता है। लेकिन हम लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, इसलिए हम लोग कई बार इसको अजीब भी मानते हैं, वरना ऐसे कई एग्जाम्पल हो चुके हैं कि जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। जो बहुत सारे लोगों ने देवेंद्र सिंह का मेल किया, मैं समझ गया था, क्योंकि देवेंद्र सिंह एक पुलिस अफसर अपने साथ 2 टेररिस्ट को लेकर जा रहा है और फिर पकड़ा जाता है, और वो कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि हम किस ऑपरेशन में जा रहे हैं। तो वो क्या इशारा करता है? वो बताता है कि साजिश गहरी है, इसमें कुछ ऊपर के लोग शामिल हैं, वो फोर्स के भी हो सकते हैं, एजेंसी के हो सकते हैं, खुफिया एजेंसी के हो सकते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी पलटकर अचानक मुंबई में जिंदा हो गई है। एंटीलिया की केस के बारे में आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, और मुझे याद है कि जब पहले दिन मैंने कहानी सुनाई थी तो इन्हीं सचिन वाजे को सामने रखकर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी जिससे वो शक के घेरे में आ रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि एक पुलिस अफसर ऐसा करने की हिम्मत करेगा, और करेगा तो मकसद क्या है? तो वो लगभग, हालांकि अभी केस की जांच अधूरी है, पूरी हुई नहीं है, लेकिन अब तक की जो तफ्तीश है, जो एनआईए ने सचिन वाजे को कस्टडी में लेने के लिए पुलिस में रिमांड दिया और जो दलील दी, उसमें क्या कुछ कहा है, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला है, ये सारी चीज़ें आपके सामने। 25 फरवरी को गाड़ी रखी गई, एक स्कॉर्पियो थी जिसमें जिलेटिन और धमकी भरे खत थे। सीसीटीवी से पता चला कि उसके साथ एक इनोवा आई थी, उस इनोवा में स्कॉर्पियो का ड्राइवर बैठकर चला गया। जांच चलती रही, और इस मामले की सबसे पहले जांच दी गई सचिन वाजे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच CIU यूनिट, यानी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, जब गाड़ी के मालिक का खुलासा होता है मनसुख हिरेन का, उसके बाद 5 मार्च को उनकी मौत हो जाती है रहस्यमयी तरीके से। 7 मार्च को मनसुख हिरेन की वाइफ सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनके पति के कत्ल के पीछे सचिन वाजे का हाथ है, तो मामला गड़बड़ होता है। इसके बाद सचिन वाजे को IO से हटा दिया जाता है, जांच किसी और पुलिस अफसर को दिया जाता है। फिर अचानक इस मामले की जांच जो ATS कर रही थी एंटीलिया की, उसको लेकर नेशनल एजेंसी यानी NIA को दे दिया जाता है।
तो अब महाराष्ट्र सरकार के हाथ से जांच निकल गई, अब एनआईए के पास आ गई। दिल्ली में सरकार, सेंट्रल सरकार दूसरी है, महाराष्ट्र में दूसरी है। अब जांच होती है। जांच के बाद अचानक एनआईए सैटरडे की रात 11:50 पर एक प्रेस रिलीज़ जारी करती है और कहती है कि उसने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। और किस धाराओं में किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया वो ज़्यादा चौंकाने वाला था। गिरफ्तार इसलिए किया है क्योंकि एंटीलिया के बाहर जो गाड़ी रखी गई उसमें जो विस्फोटक था, जो जिलेटिन थी, जो धमकी भरे खत थे, इन सब की साजिश के पीछे सचिन वाजे का हाथ है। अब सवाल ये है कि टेरर ग्रुप से अचानक एक पुलिस अफसर पे ये सारी चीज़ें कैसे आ गई। तो एनआईए ने यूं ही गिरफ्तारी नहीं की। इससे पहले एनआईए ने 3 से 4 दिन तक पूरी तफ्तीश की, जांच की। सचिन वाजे की गिरफ्तारी की जो वजह बनी वो 2 सबसे बड़ी चीज़ बनी। एक, वो स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका मालिक मनसुख हिरेन थे, लेकिन वो मनसुख हिरेन की भी गाड़ी नहीं थी, बल्कि 3 साल से वो गाड़ी वो चला रहे थे, लेकिन उस गाड़ी का असली मालिक कोई न्यूटन नाम का आदमी था जो उनका जानने वाला था। तो जब एनआईए ने तफ्तीश की तो पता चला कि ये स्कॉर्पियो जो एंटीलिया के बाहर रखी गई थी, जो 17 फरवरी से गायब थी, 18 फरवरी को जिसकी रिपोर्ट लिखाई गई मिसिंग की मनसुख हिरेन की तरफ से, असल में ये गाड़ी कहीं गायब हुई नहीं थी, बल्कि 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये स्कॉर्पियो सचिन वाजे के कब्ज़े में थी। और ये गाड़ी ठाणे में ही पार्क थी। और ये गाड़ी जहाँ पार्क थी उस जगह के सीसीटीवी फुटेज भी एनआईए ने हासिल कर लिए। तो अब एक गाड़ी जिसमें विस्फोटक यानी बॉम्ब रखा जाता है अंबानी के घर के बाहर, उस गाड़ी के पास जो सबसे पहले पहुंचते हैं वो सचिन वाजे, और वही गाड़ी 17 से 25 फरवरी तक सचिन वाजे के कब्जे में, ठाणे में। ये बात अटपटी लगती है, लेकिन ये बात सच थी। अब यहाँ तक फिर भी बात ठीक थी। अब सवाल एक दूसरी गाड़ी के राज का था, सफ़ेद इनोवा, वाइट इनोवा, जो स्कॉर्पियो के साथ साथ आई थी ठाणे से और अंबानी के घर के बाहर रुकी थी, और फिर स्कॉर्पियो का ड्राइवर उतरकर उस इनोवा में बैठता और फिर ये लोग रात को ठाणे के आसपास जाकर गायब हो जाते हैं। इनोवा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एनआईए ने आने के बाद उस इनोवा का भी राज खोल दिया। पता चला कि जो इनोवा एंटीलिया के बाहर आकर खड़ी हुई थी और जिसमें स्कॉर्पियो का ड्राइवर बैठकर गया था, उस लावारिस गाड़ी को छोड़कर जिसमें जिलेटिन के स्टिक थे 20, वो गाड़ी ना चोरी की थी ना किसी और शख्स की थी, वो गाड़ी तो मुंबई पुलिस की थी। अब ये बात चौंकाती है, इसलिए कि एक गाड़ी में बॉम्ब और दूसरी गाड़ी में उसका ड्राइवर साथ जाता है, और वो जो दूसरी गाड़ी है वो किसी और की नहीं है, पुलिस की है। बट बात यहाँ तक भी चलिए, पुलिस की हो सकती है, किसी ने उठा लिया हो, उसे मालूम नहीं है, पुलिस की गाड़ी चुरा लिया हो। लेकिन ये एक ऐसा इत्तेफाक था कि ये जो इनोवा गाड़ी पुलिस की है, पुलिस की हर गाड़ी अलग अलग डिपार्टमेंट को दी जाती है। पता चला जांच में कि ये इनोवा गाड़ी सीआईयू क्राइम ब्रांच यूनिट की गाड़ी है, उन्हीं की बेड़े की गाड़ी है। और सीआईयू यूनिट में जो ये गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे वो खुद सचिन वाजे और उनकी टीम अपने सारे ऑफिशियल काम के लिए इस इनोवा का इस्तेमाल करते थे। 25 फरवरी से 2 दिन पहले ये इनोवा कार बाकायदा मुंबई के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से निकलते हुए भी दिखाई दी। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हैं। तो आप सोचिए, स्कॉर्पियो सचिन वाजे के कब्जे में, जिस स्कॉर्पियो में बॉम्ब रखा था उसका ड्राइवर जिस इनोवा में गया, वो इनोवा सचिन वाजे की ऑफिशियल गाड़ी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से भी निकल रही है। तो फिर सचिन वाजे का बचना और शक के घेरे से बाहर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, और यही हुआ। इसके बाद फिर जांच की गई कि चलिए 17 फरवरी से 25 फरवरी तक तो ये कब्जे में थी स्कॉर्पियो। इनोवा फिर कहाँ गई, क्योंकि इनोवा को ढूंढा जा रहा था 25 फरवरी के बाद, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीरें आ गई थी। तो जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि ये इनोवा 25 फरवरी के बाद मुंबई पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो रिपेयरिंग वर्कशॉप है मुंबई के नागपाड़ा में, जहां मुंबई पुलिस की तमाम व्हीकल, तमाम गाड़ियों की रिपेयरिंग की जाती है, जिसमें जो भी खराबी आए, चूँकि पुलिस प्राइवेट मैकेनिक और इन लोगों से अपनी गाड़ियाँ ठीक नहीं कराते हैं, और ये हर स्टेट में होता है।
तो मुंबई पुलिस की जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे वो पीसीआर की जिप्सी हो, उनके अफसरों की प्राइवेट गाड़ियाँ हों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की गाड़ियाँ हों, उनमें अगर कोई भी ख़राबी आती है तो वो सब मुंबई पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रिपेयरिंग शॉप जो कि नागपाड़ा में है, वहाँ पे भेजी जाती हैं। पता चला 25 फरवरी के बाद ये इनोवा कहीं गायब नहीं हुई, बल्कि ले जाकर उसी रिपेयरिंग शॉप नागपाड़ा में जो पुलिस का अपना खुद का है, वहाँ खड़ी कर दी गई, ये बताते हुए कि इसमें कुछ ख़राबी है इस गाड़ी में, इसको आप ठीक करो। और वो गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी, वो गाड़ी भी मिल गई। तो जो इस पूरे केस से 2 गाड़ियाँ जुड़ी हुई थी, जो इस केस में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ थी, वो दोनों गाड़ियों का राज खुल गया और ये दोनों गाड़ियों का रिश्ता सीधे सीधे जाकर सचिन वाजे से मिला। इसी के बाद सचिन वाजे को बुलाकर सैटरडे दोपहर करीब 12 बजे के आसपास बुलाया गया और उनसे 12 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। इन 12 घंटों की लंबी पूछताछ में शुरुआत में सचिन वाजे ने ऐसी किसी साजिश में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन जब उन्हें एनआईए ने सबूत दिखाए, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें दिखाई, दोनों गाड़ियों का सच बताया, कुछ कॉल डिटेल के बारे में बताया, तो कहते हैं कि सचिन वाजे टूट गए। इसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो इस साजिश में शामिल थे, लेकिन मैं सिर्फ एक, उन्होंने कहा, आइसबर्ग की तरह हूँ, एक छोटा सा मोहरा हूँ, इसमें और भी लोग शामिल हैं। अब ये अभी तक अंदर से बाहर निकल कर नहीं आया कि और कौन लोग शामिल हैं। हालांकि जो इनोवा का ड्राइवर है वो भी मिल गया, वो भी पुलिस वाला है, उससे भी पूछताछ हो रही है। जो सचिन वाजे की टीम के 2 और लोग थे जो लगातार इस केस पे थे, उनसे भी पूछताछ की गई और शायद 2-3 लोगों की और गिरफ्तारी भी हो जल्दी। तो सचिन वाजे ने ये मान लिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 25 मार्च तक उन्हें एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। तब एनआईए उनसे बाकी चीज़ों का पता लगाएगी। इस दौरान में एनआईए ने एक काम और किया। हुआ ये कि जब ये गाड़ी बरामद हुई, उसके बाद एक जैशुल हिंद नाम का, आपको याद होगा कि एक लेटर आया कि ये धमकी हमने दिया, क्लेम किया। लेकिन दोपहर को वो धमकी का लेटर आता है और रात को दूसरा एक पोस्टर आ जाता है और लेटर कि हमारी तरफ से कोई ये धमकी नहीं दी गई और हमारी अंबानी से कोई दुश्मनी नहीं है। एनआईए ने अब इस जैशुल हिंद नाम के लेटर की जांच की तो पता चला कि मुंबई के एक सीनियर पुलिस अफसर हैं जिन्होंने जैशुल हिंद के इस खंडन का कि हमने ऐसा कोई धमकी नहीं दिया, वो लेटर क्राइम ब्रांच को भेजा था, सचिन वाजे की टीम और बाकी लोगों को। तो एनआईए ने उनसे भी बयान दर्ज किया और पूछा कि आपको ये लेटर कहाँ से मिला। इसकी वजह ये है कि जिस आतंकवादी संगठन के नाम पर धमकी दी गई, जैशुल हिंद, अपने देश की चाहे कोई भी एजेंसी हो, एनआईए हो, अलग अलग स्टेट की पुलिस हो, एटीएस हो, सीबीआई हो, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल हो, किसी को भी जैशुल हिंद के बारे में कोई जानकारी नहीं। कायदे से जैशुल हिंद नाम का कोई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, ना ही आज तक इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है नहीं, किसी एजेंसी को आज तक इसके बारे में पता नहीं, कोई इससे जुड़ा हुआ शख्स कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये अचानक पैदा कहाँ से हो गया। तो साजिश बड़ी ये है कि एंटीलिया के बाहर कार खड़ी करने के बाद इस केस को और हाइप देने के लिए एक फर्जी संगठन खड़ा किया गया, आतंकवादी जैशुल हिंद, और उसके ज़रिए ये जो मेल और धमकी भरी चीज़ें हैं, ये भी सचिन वाजे एंड टीम की साजिश थी और उन्होंने इसको प्लान किया और एक अनाम सा, मतलब एक जिसका कोई चेहरा नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, ऐसे आतंकवादी संगठन को पैदा कर दिया और कहा कि ये इनका काम है। अब एनआईए उसकी भी जांच कर रही है। कुल मिलाकर जिस तरीके से एंटीलिया का मामला सामने आया और इस मामले में जहाँ ये था कि कोई आतंकवादी संगठन, आतंकवादी पकड़े जाएंगे, अब उल्टे पुलिस वाले पकड़े गए, पुलिस वालों की गाड़ी पकड़ी गई। अब इन चीज़ों के बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल सामने खड़ा हो गया और वो है मनसुख हिरेन, माफ़ कीजिएगा, जिनके पास ये स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जिनको सचिन वाजे कई साल से जानते थे, जिनके साथ दोनों के फ़ोन पे बातचीत के रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि अगर एंटीलिया के बाहर गाड़ी खड़ी करने वाला कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, ये मुंबई पुलिस के कुछ लोगों की साजिश है, तो फिर बहुत बड़ा सवाल और गंभीर सवाल ये है
कि मनसुख हिरेन की मौत क्यों हुई। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि इसमें कई चीज़ें हैं। एक, एनआईए इस बात की भी जांच कर रही है कि 18 फरवरी को विक्रोली थाने में जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, इसकी चोरी की रिपोर्ट मनसुख हिरेन ने लिखाई। अब ये गाड़ी कभी चोरी ही नहीं हुई, ये गाड़ी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे के पास कब्जे में। तो फिर जब गाड़ी कब्जे में है तो चोरी की रिपोर्ट विक्रोली थाने में क्यों लिखी गई? क्या किसी पुलिस अफसर के कहने पर लिखी गई? मनसुख हिरेन ने फिर ये क्यों कहा कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई? क्या सचमुच चोरी हुई? क्या उन्हें जानकारी नहीं थी? 2 मार्च को मनसुख हिरेन ने फिर एक लेटर लिखा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कमिश्नर ऑफ थाने, कमिश्नर ऑफ मुंबई, कि उन्हें कुछ मीडिया वाले और पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। मनसुख की वाइफ का ये कहना है कि ये लेटर भी सचिन वाजे ने लिखवाया था। और इन सब के बीच 5 मार्च को मनसुख हिरेन अचानक घर से जाते हैं और उसके बाद अगले दिन उनकी लाश मिलती है। अब सवाल ये है, क्योंकि एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत का जो मामला दर्ज किया है वो मर्डर का है, 302 का है, जो पहले सुसाइड की बात हो रही थी, कि मनसुख हिरेन का कत्ल हुआ है तो फिर कातिल कौन है? क्योंकि अगर ये केस एंटीलिया केस से जुड़ा हुआ है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एंटीलिया केस के पीछे कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है और ये मुंबई पुलिस के ही चंद अफसरों का काम है, तो फिर मनसुख हिरेन का कत्ल भी क्या इन अफसरों की साजिश का एक हिस्सा था? वजह क्या हो सकती है? तो कई वजह हो सकती हैं जिस पे एनआईए काम कर रही है। पहला, शायद सचिन वाजे और उनकी टीम को अब ये डर लग रहा था कि जो स्कॉर्पियो का राज है, जो इनोवा का राज है, एंटीलिया के बाहर जो उन्होंने पूरी प्लानिंग की है, वो मनसुख हिरेन आम न कर दे, पहला। दूसरा, इस पूरी साजिश में गाड़ी कहाँ पे लगी जाएगी? हो सकता है मनसुख हिरेन को सचिन वाजे ने सारी चीज़ें बताई हों, लेकिन बाद में मनसुख हिरेन को लगा कि शायद ये मामला गड़बड़ हो गया है, बहुत मीडिया में भी आ गया है, वो फंस सकता है, और वो सच बताने के लिए सामने आना चाहता था, इसलिए उसको खामोश कर दिया गया। तीसरा, बहुत मुमकिन है कि जो पुलिस वाले इन सारी साजिश में शामिल थे, इस पे काम कर रहे थे, उन्होंने मनसुख हिरेन को अनजाने में रखा, और मनसुख हिरेन को बाद में ये चीज़ें पता चल गई कि इसकी असली कहानी क्या है, और उसने उन धमकी दी होगी कि अब मैं इसको सच बता दूंगा सभी को, और इसलिए उसको खामोश कर दिया गया। एनआईए जो है वो मर्डर के केस की जांच नहीं करती। एनआईए को बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो सिर्फ टेररिज्म से जुड़े हुए केस के मामले की जांच करे। अब यहाँ पे एंटीलिया केस एनआईए के पास है, लेकिन मनसुख हिरेन का मर्डर केस जो है वो मुंबई की एटीएस कर रही है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। तो क्या एनआईए मनसुख हिरेन की मौत की भी जांच कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। शर्त एक है, शर्त यह है कि अगर एंटीलिया केस की जांच का कोई सिरा मनसुख हिरेन की मौत से जाकर मिलता है तो ये दोनों केस एक हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में एनआईए सीधे सीधे एटीएस से ये केस अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन अगर उसका कोई सिरा नहीं मिलता है तो एटीएस इस मामले की जांच करेगी। फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि एटीएस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एनआईए हर दिन एटीएस की जो प्रोग्रेस है, उनकी इन्वेस्टिगेशन है, उसके ऊपर लगातार नज़र रखे हुए उनसे बाकायदा अपडेट ले रही है, रिपोर्ट ले रही है। इसलिए कैंटीलिया की इस साजिश का मनसुख हिरेन की मौत की साजिश से क्या रिश्ता है, ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। अभी तक के जो हालात हैं उसको देखते हुए ये बिल्कुल ही साफ ऐसा लग रहा है कि एंटीलिया में स्कॉर्पियो का रखना विस्फोटक के साथ और मनसुख हिरेन की मौत होना, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिश्ता है, और इसीलिए ये मामला बेहद गंभीर हो गया है। और सचिन वाजे की वाइफ ने ऑलरेडी ये शिकायत की है, रिटर्न में कंप्लेंट दिया है कि मनसुख हिरेन का कत्ल हुआ है, और उसके कत्ल के पीछे उन्होंने सीधे सीधे सचिन वाजे पर उंगली उठाई है। तब एनआईए इन चीज़ों को देख रही है। अगले कुछ और पुलिस वालों की गिरफ्तारी हो सकती है, और एक बड़ी खबर और भी आ रही है, और वो ये कि शायद इस पूरे केस की वजह से जो मुंबई पुलिस की भत्तपिटी है, जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं परमवीर, उनका भी ट्रांसफ़र हो जाए और उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए। बहुत मुमकिन है, आज ऐसा हो, कल ऐसा हो, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये बातें बहुत ज़ोरों से हैं कि शायद अगली गाज मुंबई पुलिस कमिश्नर पर गिरेगी, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर पर क्यों? सचिन वाजे साजिश में शामिल हैं, कुछ और पुलिस वाले शामिल हैं, तो कमिश्नर पे अगर गाज गिरती है तो क्यों? तो उसकी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि 1990 में जब सचिन वाजे ने मुंबई पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था, पहली पोस्टिंग और दूसरी पोस्टिंग शायद उनकी ठाणे में हुई थी,
इसके बाद फिर वो कई उन्होंने इनकाउंटर किए, 60 से ज़्यादा, करीब 63 या 66। तो जब 90s के एंड में या 2000 की शुरुआत में कुछ वक्त ऐसा भी आया था जब सचिन वाजे, परमवीर सिंह उस वक्त डीसीपी हुआ करते थे, जो अभी कमिश्नर हैं, उनके अंडर में भी काम किया। तो सचिन वाजे परमवीर सिंह के पुराने जानकार हैं और अंडर में काम किया है। 16 साल तक सचिन वाजे मुंबई पुलिस से बर्खास्त रहे, क्योंकि 2004 में ख्वाजा उस्मान नाम के एक शख्स का जिस तरीके से पुलिस हिरासत में उनकी जान ले ली गई थी, 18 पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया था और उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चला था, जिनमें से एक सचिन वाजे थे। और ये मुकदमा आज भी चल रहा है, इसका फैसला नहीं हुआ है। तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। 2007 में तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन कबूल नहीं हुआ। 2020 में करीब 16 साल तक फोर्स से बर्खास्त होने के बाद अभी लास्ट ईयर जून में, 6 जून 2020 को परमवीर सिंह ने एक अध्यक्षता में उनकी एक मीटिंग हुई, रिव्यू मीटिंग, जिसमें उन 18 जो बर्खास्त पुलिस वाले थे उनको वापस बहाल किया गया, जिसमें से एक सचिन वाजे थे। और सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच CIU यूनिट में सीधे बहाल कर दिया गया। तो सचिन वाजे जब परमवीर सिंह डीसीपी हुआ करते थे तब से वो उनके साथ काम कर चुके हैं। वापसी भी उनकी परमवीर सिंह ने कराई है। तो शायद इस लिंक की वजह से, इस रिश्ते की वजह से परमवीर सिंह पे भी गाज गिरे। और इस बात की बहुत ज़ोरों शोर से चर्चा है कि परमवीर सिंह की शायद अब विदाई तय है और नए पुलिस कमिश्नर शायद, पता नहीं, लेकिन एक नाम जो मुझे किसी ने बताया वो रजनीश सेठ हैं कि नए मुंबई पुलिस कमिश्नर बने, शायद मुंबई के। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन परमवीर सिंह का जाना लगभग तय माना जा रहा अभी तक। अगर ऐन वक्त पे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वो ना हुआ तो कई सारे गाज गिर रहे हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे हिरासत में हैं, 2-3 पुलिस वालों की गिरफ्तारी और तय है। मनसुख हिरेन के कत्ल का मामला इनसे जुड़ा तो मामला और गंभीर हो जाएगा। पुलिस कमिश्नर की विदाई लगभग तय है। आने वाले टाइम में NIA को लेकिन ये पता करना है कि आखिर इस गाड़ी को रखने का मकसद क्या था एंटीलिया के, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। ये गाड़ी एंटीलिया में अंबानी के घर के बाहर ही रखी जानी थी, ये तय है, इसलिए कि इस गाड़ी के अंदर से जो धमकी भरा लेटर मिला उसमें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का नाम था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गाड़ी रखी क्यों गई? मुंबई पुलिस की इमेज को बेहतर बनाने के लिए कि देखो हमने एक गाड़ी को ऐसे पकड़ लिया और ये एक बड़ा ऑपरेशन है, उसको अनसक्सेसफुल कर दिया, या दूसरा अंबानी परिवार की नज़रों में गुड बुक में आने के लिए ऐसा काम किया गया, क्योंकि उनको धमकी देना, उनसे पैसे वसूलना है इतने बड़े शख्स से जिसकी पहुंच PMO तक है, वो पचता नहीं है। तो या तो गुड बुक में आना या मुंबई पुलिस की इमेज को बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करना। लेकिन एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कद और पद के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके अकेले के बलबूते की ये साजिश नहीं हो सकती। इसमें कुछ ना कुछ बड़े लोग हैं, हो सकता है कुछ बड़े पुलिस अफसर हों, हो सकता है कुछ बड़े पॉलिटिशियन हों। वो कौन लोग हों, क्या वो बेनकाब होंगे, क्या उनका सच सामने आएगा? आने वाले टाइम में इस चीज़ पे हर एक की नज़र होगी। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।